आज दो चुनावों का शोर था, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव का और हरियाणा में पंचायत चुनाव का। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों में वोट डाले गए और इस वक्त पंचायत चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर, एक अहम खबर। मतदान की अगर बात की जाए तो 9 जिलों में अब तक जो मतदान का प्रतिशत निकलकर सामने आया है वो तकरीबन 78% निकलकर सामने आया है। 9 जिलों में फिलहाल 78% के करीब मतदान हुआ है। अंबाला, चरखी दादरी, गुरुग्राम में वोट डाले गए। करनाल, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी और रोहतक में भी मतदान हुआ और सिरसा, सोनीपत में भी सरपंच और पंच के लिए वोट डाले गए। कुछ जगहों पर माहौल बिगड़ा भी, करनाल में झगड़ा भी हुआ, लेकिन और बहुत सी जगहों पर छुटपुट घटनाओं के अलावा शांतिपूर्ण तरीके से यह मतदान चलता रहा और अभी भी बहुत से लोग लाइनों में लगे हुए हैं। जो लाइन में लगे हैं उन सबसे वोट डलवाए जाएंगे। 6 बजे का आखिरी वक्त है मतदान का, तो लगभग 6 बज चुके हैं और प्रदीप साहू हमारे साथ चरखी दादरी से जुड़ चुके हैं। हम आपको हिमाचल की भी जानकारी देंगे, लेकिन अभी हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर कैसा माहौल रहा और चरखी दादरी में किस तरह का माहौल रहा, कितना उत्साह नजर आया, किस तरह से मतदान हुआ, प्रदीप साहू के पास चलते हैं। चरखी दादरी से लाइव हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप, किस तरह का उत्साह वोटर्स में देखने को मिला? स्थानीय मुद्दों की अगर बात की जाए तो लोगों के जहन में क्या होते हैं? देखिए नासिर, चरखी दादरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 165 गांव हैं और यहाँ पर 4 जो पंचायतें हैं निर्विरोध चुनी गई थी और 161 पंचायतों के लिए आज चुनाव था और फिलहाल 6 बज चुके हैं और चरखी दादरी में करीब 81% यहाँ पे मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। और हम जहाँ पे जिस भी मतदान केंद्र पर खड़े हुए हैं, हम चरखी दादरी के पास पूरे 6 बज चुके हैं और मतदान की प्रक्रिया है यहाँ पर बिल्कुल पूरी हो चुकी है और अब मतगणना की तैयारियों में यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पुलिस के कर्मचारी भी, कोई भी जितने भी मतदाता थे वो मतदाता यहाँ पर वोट डालकर जा चुके हैं। अब जो मतदान केंद्र की जो मतगणना है वो अभी फिलहाल यहाँ पे उनकी तैयारी की जा रही है कि कब ये कुछ ही देर में यहाँ पे मतगणना शुरू की जाएगी। अच्छा, कुछ ही देर में मतगणना शुरू हो जाएगी और जब मतगणना होती है उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो कई बार हंगामा भी होता है, शोर शराबा भी होता है। तो प्रदीप, क्या लगा आपको आज? सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम किए गए थे और जब तक ये पूरी प्रक्रिया नहीं होगी उसको लेकर किस तरह से मुस्तैद है पुलिस प्रशासन भी? देखिए नासिर, चरखी दादरी जिले में पूरी शांतिपूर्ण यहाँ पे मतदान हुआ है। हालांकि सुबह के वक्त कुछ स्थानों पर जो ईवीएम थी उस खराब होने की सूचना आई थी। हालांकि प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर ईवीएम मशीनों को यहाँ पर बदल दिया गया था और यहाँ पर मतगणना के दौरान भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जहाँ पे हम मतदान केंद्र पर खड़े हुए, यहाँ से कुछ दूर पर जो गेट जो बनाया गया है वहाँ पे पुलिस सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है। गेट को बंद कर दिया गया है और चारों तरफ से यहाँ पे किसी भी तरह के कोई असामाजिक तत्व ना आए, इसके लिए पुख्ता प्रबंध है। पूरे जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डीसी प्रीति और एसपी जो मतदान केंद्र है उनका निरीक्षण भी किया था। हालांकि निरीक्षण के दौरान बेगोवा गांव में एक जो पार्टी थी पोलिंग के दौरान वो नदारद मिली थी। इस दौरान डीसी द्वारा जो पोलिंग पार्टी के 3 सदस्य थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। और पूरे अगर जिले की बात की जाए तो दादरी जिले में यहाँ पे शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और फिलहाल मतगणना की तैयारियां चल रही है। प्रदीप, शुक्रिया और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो चरखी दादरी में लगभग कंप्लीट हो चुकी है, टाइम खत्म हो चुका है और अभी तक की बात की जाए, अब थोड़ी सी देर बाद कुछ और फाइनल रिजल्ट आएगा, लेकिन अब तक 78% मतदान हुआ है 9 जिलों के अंदर और इन 9 जिलों में पंचायत का चुनाव लगभग शांतिपूर्ण तरीके से रहा। करनाल में क्या कुछ स्थिति है, हमारे साथ हिमांशु नारंग जुड़े हैं। जी हिमांशु। पंचायत चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो गया है। अब वही लोग वोट डाल पा रहे हैं जो लाइनों में लगे हुए हैं, क्योंकि वक्त पूरा हो चुका है। और इस समय हम करनाल के काचवा गांव में खड़े हैं। आप देख सकते हैं जो भी रिटर्निंग ऑफिसर हैं और अधिकारी हैं वो अपना काम पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये आखिरी मतदाता हैं जो अपना वोट पोल करते हुए नजर आ रहे हैं। सरपंच का चुनाव ईवीएम के जरिए हो रहा है। वहीं अगर बात की जाए पंच का चुनाव तो वो
बैलेट पेपर के जरिए हो रहा है। ब्लॉक समिति और जिला परिषद के अंदर करनाल के अंदर चुनाव 70% के आसपास हुआ था, और अगर बात की जाए पंचायत चुनाव तो वो 80% से ज्यादा वोट पोल यहां पर हुआ है। हम काचवा गांव में खड़े हैं। यहां पर जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है, लेकिन करनाल में 2-3 जगह ऐसी थी जहां पर घटनाएं सामने आई। एक करनाल के निसिंग ब्लॉक का फतेहगढ़ गांव था, जहां पर सुबह ही पोलिंग बूथ पर तलवारें चल जाती हैं, और उसके बाद दूसरे गांव की बात करें तो घरोंडा ब्लॉक का संजय नगर डेरा, जहां पर एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की जाती है, जिसके बाद जमकर हंगामा होता है। वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचता है। दोनों ही जगह चुनाव बाधित भी रहा और भारी सुरक्षा के बीच जो है पोलिंग फिर से शुरू होती है। और अब आखिरी समय है, जो लोग कतार में लगे हुए थे वो लोग अपने मत का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ही देर बाद नतीजे भी आ जाएंगे और पता चल जाएगा कि कौन सरपंच बना है और कौन पंच। खबरें अभी तक के लिए करनाल के काचवा गांव से हिमांशु हरियाणा। तो खबरें अभी तक पर आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं चुनाव की। और इस चुनाव की अगर बात की जाए, चौधर की जंग की अगर बात की जाए, तो इसको लेकर भी सबकी अपनी अपनी तैयारियां थी, काफी शोर शराबा था। हरियाणा के अंदर 9 जिलों में आज दूसरे चरण का मतदान हुआ है, और अगर बात की जाए तो 69% मतदान हुआ है अब तक। अंबाला में 77%, चरखी दादरी में 69%, गुरुग्राम में 79%, गुरुग्राम में, कुरुक्षेत्र में तकरीबन 81%, रेवाड़ी में तकरीबन 74%, रोहतक में तकरीबन 72% मतदान, सोनीपत में तकरीबन 72% मतदान और चरखी दादरी में 79% मतदान हुआ है। दूसरे चरण में पंच और सरपंच के चुनाव के लिए चौधर की जंग पंचायत का यह चुनाव हरियाणा के 9 जिलों में आज वोटिंग हुई। हरियाणा के 9 जिलों में आज वोटिंग हुई है, और करनाल में करीब 79% मतदान हुआ है। सुबह से ही हरियाणा में गहमा गहमी थी। 9 जिलों के अंदर मतदाता लाइनों में लगे नजर आए। सभी ने छोटी सरकार के लिए, अपने गांव की सरकार के लिए मतदान किया। 9 जिलों के इस चुनाव में कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि झगड़े भी हुए, शोर शराबा हुआ, हंगामा हुआ। करनाल में, घरोंडा में तो एक वक्त ऐसा आया कि वहां पर थोड़ी देर के लिए मतदान प्रक्रिया को बंद कराना पड़ गया, और घरोंडा की उस वक्त की तस्वीरें जब यहां पर हंगामा हुआ था, मतदान के दौरान विवाद हुआ था वोट डालने को लेकर, और इसी दौरान झगड़ा इतना बढ़ गया कि कुछ देर के लिए मतदान प्रक्रिया को रोकना पड़ा। पुलिस प्रशासन और जो लोग थे वो आमने सामने आ गए। पुलिस प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने आ गए। पुलिस के साथ लोगों की धक्का मुक्की हुई, बहस हुई। तो पंचायत चुनाव के लिए भी आज मतदान हुआ है हरियाणा के अंदर। 9 जिलों के लिए वोटिंग हुई थी। गुरुग्राम में 79% मतदान हुआ, कुरुक्षेत्र में 81% तकरीबन। और राजीव अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं। राजीव, कुरुक्षेत्र में कैसा माहौल रहा पंचायत चुनाव को लेकर? काफी तैयारियां थी काफी पहले से, आज किस तरह से संपन्न हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए नासिर जी, बताना चाहूंगा कुरुक्षेत्र में जो है आज 81% जो मतदान के प्रतिशत रहा, जो कि काफी भारी संख्या में कहा जा सकता है। मतदाताओं ने जो है इस मतदान को लेकर जो है काफी उत्साह दिखाया, और सरपंच चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था जो है पुलिस की जो बिल्कुल पुख्ता बंदोबस्त है, जिसके कारण कहीं भी कोई किसी बड़ी घटना की सूचना पूरे जिले से नहीं मिली है। 403 पंचायतें थी, जिसमें 435 स्थानों पर 652 बूथों पर जो है मत डाले गए थे। हालांकि 74 संवेदनशील व 93 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए थे, लेकिन वहां भी जो है शांतिपूर्ण मतदान हुआ। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरह से प्रशासन ने व्यवस्था कर रखी थी, तो उसको लेकर जो है यह मतदान जो है बिल्कुल सुखद और शांतिपूर्ण तरीके से रहा। जो है मतदान जो है पूरा हो चुका है, और इसके बाद जो है अब मतों की गिनती की जाएगी, और जो सरपंच हैं, जो पंच हैं, उनके भाग्य का फैसला जो मतदाताओं ने लिखा है वो आज हो जाएगा। वो पता चल जाएगा कि कौन सरपंच बना है, कौन पंच बना है। जी शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। और हिमांशु भी हमारे साथ हैं। हिमांशु, अभी क्या अपडेट है? मतगणना की भी तैयारी है?
देखिए, तकरीबन 80% वोट पोल हुआ है। करनाल में 7,35,373 वोट हैं और जिसमें से 5,84,340 वोट डल चुके हैं। बहुत सारे लोग अभी लाइनों में भी लगे हुए होंगे। 80% से हम कह सकते हैं कि ज्यादा वोट पोल होगा इस बार करनाल जिले में, जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद में 70% के आसपास देखने को मिला था। और घंटे से 1.5 घंटे के बाद जो नतीजों की आहट है वो सुनाई देनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अलग अलग ग्राम पंचायतों में आएंगे और उसके बाद सरपंच का नतीजा आएगा। तो उत्साह भी है गांव वालों के अंदर, क्योंकि गांव की सरकार बनेगी और जो पंचायत बनेगी उससे बहुत सारे विकास के काम। हिमांशु, करनाल में कुछ जगहों पर आज काफी हंगामा देखने को मिला था। करनाल खासतौर पर वो जिला रहा जहां पर थोड़ी इस तरह से शांतिपूर्ण व्यवस्था में भंग डला। तो किस तरह से ओवरऑल रहा है मतदान और क्या कुछ दिक्कतें आई थी? देखिए, बहुत सारे संवेदनशील बूथ भी थे और अति संवेदनशील बूथ भी थे और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई थी। लेकिन 2 जगह, एक का निसिंग ब्लॉक और उसमें फतेहगढ़ गांव, वहां पर 15 से 20 वोट सुबह डली थी और उसके बाद ही हंगामा शुरू हो गया था 2 पक्षों के बीच और पोलिंग बूथ तक तलवारें चलने की खबर सामने आई थी, लाठी डंडे गंडासियां चलने की खबर सामने आई थी। 5 से 6 लोग घायल भी हुए थे और उसके बाद करनाल की एसपी, डीसी, आईजी ने मौके का दौरा भी किया था और तकरीबन 4-5 घंटे वोटिंग बंद होने के बाद वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच वोटिंग प्रक्रिया शुरू करवाई गई थी। दोपहर होते होते घरोंडा ब्लॉक का संजय नगर डेरा है, वहां पर इसी तरह की घटना सामने आई कि एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट होती है। उसके बाद हंगामा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि भारी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ता है। जब आसपास के घरों की चेकिंग की जाती है तो वहां से लाठी डंडे बरामद होते हैं। तो कई हथकंडे अपनाए जाते हैं जो उम्मीदवार होते हैं उनकी तरफ से, लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न करवाया जाए। ये 2 घटनाएं जो करनाल से सामने निकल कर आई, जिससे हम कह सकते हैं कि करनाल के अंदर जो शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न होना था उसमें थोड़ा सा भंग डलता हुआ नजर आया। शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए हिमांशु। और हमारे साथ नितिन अंतिल भी जुड़ चुके हैं सोनीपत से। नितिन, सोनीपत में रहा क्या माहौल चुनाव को लेकर, मतदान को लेकर, उत्साह, हंगामा क्या नजर आया? बिल्कुल नासिर, मैं आपको बता दूं, हालांकि ऐसा पहली बार हुआ है कि सोनीपत में पंचायती चुनाव है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से रहे। हालांकि छोटी मोटी कहा सुनी की जो खबरें हैं वो सामने जरूर आई, लेकिन पुलिस ने समय रहते हैं उनको अपने काबू में कर लिया। कोई बड़ी घटना सोनीपत से सामने निकलकर अब की बार नहीं आई। आपको बता दूं नासिर, 7,63,793 वोट टोटल थी, जिनमें से 56,202 वोट है, 73.2%, 6% तक का जो टाइमिंग 2% वो सामने आया है। हालांकि जो अभी लाइनें जारी होने पर में अंदाजा ये लगा रहा है कि 75% ज्यादा मतदान होगा और कहीं ना कहीं हालांकि जो अब ये माना जा रहा है कि 1 से घंटे के अंदर जो गांव की सबसे छोटी सरकार है उसके पंच और सरपंच जो बनने हैं वो आज घोषित हो जाएंगे और उसको लेकर पोलिंग बूथों के बाहर जो जितने भी उम्मीदवार हैं उनके जितने भी समर्थक हैं उनकी भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो चुकी है और अब बस उन्हें इंतजार है कि उनके गांव की उनके गांव का सरपंच कौन बनता है और कौन हारता है। जी नासिर। शुक्रिया नितिन पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो आपको अभी हम दिखा रहे थे पंचायत चुनाव हरियाणा में किस तरह का माहौल रहा। तकरीबन 78% मतदान हुआ है। 9 जिलों में पंचायत चुनाव के लिए, सरपंच और पंच के लिए मतदान हुआ था। हरियाणा के अंदर पंच और सरपंच के लिए मतदान हुआ था हरियाणा के अंदर, और 9 जिलों में तकरीबन 78% मतदान हुआ है।